नमस्कार, वेलकम बैक। एक बहुत ही अहम जानकारी वो मैं देने वाला हूं कि मोदी जी को इस युद्ध के बारे में जो ईरान के साथ है उसके बारे में पहले ही पता था। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, अगर आप पिछले 6 महीने का पूरा हमने रिसर्च किया है कि मोदी जी ने क्या कुछ किया, हमने पाया कुछ कॉमन है जो किया है। पहले तो भारत को पूरा शील्ड किया, ये पूरे शॉक वेव्स के लिए जो अभी आपको दिखते हैं। दूसरा, जो कैपिटल है, जो पैसा है, उसको भारत में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था 6 महीने पहले। आपको मालूम है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, बिना बताए ओवरनाइट वो भारत पहुंचे थे, हमारे साथ डील्स करके गए हैं। दूसरा, जो पूरे की पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स है, ये आपको दिखती हैं ब्लीड करती हुई आज की डेट में, लेकिन तैयारी मोदी जी ने पहले से करी हुई थी। ये सारी बातें आपको बताऊंगा आज डिटेल में कि हमने क्या किया था, क्या हो रहा है और क्या आगे जाकर होगा, एंड कैसे मोदी जी ने एडवांस में प्लानिंग कर कर हमें हर चीज पहले बता दी, लेकिन किसी ने इसको कवर नहीं किया। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अभी आपको दिखता है कि एक डेथ ट्रैप है। ये आपको दिखता है आज क्योंकि आपने पहले इस क्यूज को टच नहीं किया था। मैंने पहले बोला था आपको कि भाई जिस तरह से पैसा मूव हो रहा है, इसका मतलब है कोई युद्ध आएगा। मुझे लग रहा था कि युद्ध आएगा वो है भारत और पाकिस्तान का, वो भी आने वाला है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ईरान के ऊपर जो युद्ध हुआ है तो उसके कारण मार्केट्स ब्लीड कर रही हैं, ये आपके सामने है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज पैनिक के अंदर हैं कि यार मिडिल ईस्ट में होगा क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको बंद कर दिया गया है, उसके कारण तेल आना बंद हो गया, तेल कम हो रहा है तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। एक क्योस है पूरे दुनिया में, लेकिन आप सब रॉन्ग डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो ऑलरेडी मूव हो चुका है एंड इट हैज ऑलरेडी एस्केप्ड द एरिया। अगर आप मैसिव कैपिटल आउटफ्लो को देखेंगे जो पिछले 6 महीने में हुआ है, आपको समझ आएगा कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। ग्लोबल फाइनेंस के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया की, वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल प्रेडेटर्स हैं एंड मोदी जी, इन सबको 6 महीने पहले पता था कि यह युद्ध आने वाला है। उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। जब डॉलर बेचकर हम गोल्ड खरीद रहे थे, हमें मालूम था ये युद्ध आएगा, उस वक्त डॉलर काम नहीं आएंगे, गोल्ड काम आएगा। वी वर थिंकिंग डी डॉलराइजेशन का ये काम हो रहा है। लेकिन हर मेजर इकोनॉमिक मैनूवर वो एग्जीक्यूट की गई थी न्यू दिल्ली में, जो पिछले 180 दिन में की है। हाईली कैलकुलेटिव प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, एक एक कर। ट्रैप ऑलरेडी सेट हो चुका था, हमें पहले से पता था, इसलिए जो हमने पैसा है उसको लॉक कर दिया। चाइना +1 का जो एक फॉर्मूला है उसको हमने तेजी से इंप्लीमेंट किया और अब भारत एंटर कर रहा है इन अ फाइनेंशियल रियलिटी, जिसके अंदर हमने अपने आप को एक किले की तरह, जैसे किले को मजबूत करते हैं उस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी को पहले से कर लिया है। अब बात करते हैं नंबर्स की कि क्या क्या। आप देखिए, मनी ट्रेल जो है उसको अगर फॉलो करेंगे तो वेस्ट एशिया की तरफ देखिए, फिच ग्रुप है, उसने अभी अभी बोला कि जो हॉर्मोस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, उसमें से जो तेल के टैंकर्स नहीं निकल रहे, उसके कारण दुनिया में जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने 2 हफ्ते पहले ही अपनी जो शिप्स हैं नेवी की, वो वहां भेज दी थी उस एरिया के अंदर, और भेजने के कारण वहां से जो तेल की शिप्स हैं वो हमारी आ रही हैं, दुनिया की बंद है। हमें पहले से कैसे पता था कि भाई हमें अपनी नेवल शिप्स को वहां भेजना है? और आई वॉज दी ओनली वन, मैं प्राउडली बता रहा हूं आपको, कि जिसने इन्फॉर्म किया था 2 हफ्ते पहले कि हमारी जो शिप्स हैं वो जो ओमान का जो स्ट्रेट है वहां पर ओमान के पास हमारी शिप्स पाई गई हैं। कोई ड्रिल करने नहीं गई, हमारे जो टैंकर्स हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए वो वहां पहुंची हैं। तब तो युद्ध अभी शुरू हुआ नहीं था, मोदी जी ने पहले ही इस चीज़ों को भांप लिया था या पता था, उन्होंने बाईपास करना शुरू कर दिया था। 6 महीने पहले एक काम और हुआ था, जो जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, उन्होंने 178 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सुपर हाईवे हमारे साथ क्रिएट किया 6 महीने पहले। वो भाग कर आए हमारे पास, हमारी सिक्योर जो एनर्जी की जो सिक्योरिटी है उसको पक्का करने के लिए। मिडिल ईस्ट को हमारी सिक्योरिटी से मतलब क्या है, याद आ रहा दोबारा से? यूएई का प्रेसिडेंट भारत में रातों रात बिना इंफॉर्म किए आता है और यहां पर वो डॉक्यूमेंट्स को साइन करके जाता है। डिप्लोमेसी में ऐसा कभी भी आपने नहीं देखा होगा, और मोदी जी खुद उसको मिलने गए थे और एग्रीमेंट साइन किए थे। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई बैक चैनल पे जयशंकर जी को काम कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। आए, साइन किया, चले गए। 178 बिलियन डॉलर एनर्जी सिक्योरिटी, और ट्रेड रुपी में होगा, डॉलर में नहीं होगा। बड़े भंगड़े डाले गए, ये तो डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया। नहीं साहब,
इट वॉज टू सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिस्टम, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है अभी मिडल ईस्ट में सारे के अंदर आग लगी हुई है। अगर वहाँ पे कभी भी पैसा ब्लॉक हो गया इन अरबियों का तो क्या होगा, इसलिए रुपये में ट्रेड किया हमने। सऊदी अरेबिया देख लीजिए, यूएई देख लीजिए, इन सबको पता था कि जो जियो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बॉयल अप हो रहा है, ये कभी भी भांडा फूट सकता है। उन्होंने क्या किया, जो इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेल्थ फंड्स हैं, जिसको सॉवरन वेल्थ फंड्स बोलते हैं, उन्होंने उस पैसे को गिफ्ट सिटी में लगा दिया। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर 20 साल 25 साल इनको रिटर्न्स मिलती रहेंगी, वो पैसा यहाँ पर पंप इन किया गया है। उन्होंने जो ऑफशोर में उनके पैसे पड़े थे, उन्होंने उस बंकर्स में से निकालकर भारत के बंकर में उन्होंने लगा दिया। एक फोर्ट्रेस है भारत में, गिफ्ट सिटी में, जो मोदी जी ने किया है, जो इम्यून है, जो पैसे को बचाता है वेस्ट के सैंक्शन से। ये जो फोटो है ये आपको बताती है कि वो क्या कर रहे हैं मोदी जी। एक किला बना दिया भारत के अंदर, जहां पर वेस्ट के सैंक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर अगर आग लगी है मिडल ईस्ट में, बॉम्ब्स चल रहे हैं, मिसाइल जारी हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इन्हीं लोगों का पैसा भारत में लगवा दिया है 6 महीने पहले। हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठे। और आज की डेट में जो पूरा एशिया है, पूरे एशिया की जो एनर्जी की मार्केट है वो गिरती जा रही है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन सब जगह पे बढ़ रहा है। और भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से चल रहा है। गल्फ का सॉवरेन फंड है वो ऑलरेडी भारत में आके अपने आप को बचा लिया और भारत को बचा लिया। यानी कि भारत के पास एक चाबी है जो अपने आप को भी सिक्योर कर रही है, और ये जो अरबी हैं इनको भी वो सिक्योर करते जा रहे हैं। मित्रों, ये जो शॉक वेव्स हैं ये अभी बढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने शुरुआत करी है कि क्या कुछ हमने 6 महीने में किया है। अभी भूलना मत कि यूरोप के साथ भी हमने एक मदर ऑफ ऑल डील्स हमने साइन करी थी। 190 बिलियन यूरो की एफटीए साइन किया, ये आपको मालूम है। आपको लगता है कि यूरोपियंस ने 19 साल के बाद इनको याद आया कि यार भारत के पास एक फाइल थी, वो मिट्टी डल रही है, वो उसको जाके साफ करें और एग्रीमेंट साइन कर ले? नॉट एट ऑल। ये एक ब्रूटल सर्वाइवल टैक्टिक है। ओवरनाइट वो आए हैं, उनको मालूम था कि युद्ध आ रहा है। रेड सी में उनकी शिप्स नहीं आ सकती, वो एरिया कॉम्प्रोमाइज है। मिडिल ईस्ट है, वहां पर इरप्शन कभी भी हो सकती थी। दे न्यू कब ईरान के ऊपर अटैक होगा, होना तो था ही। यूरोपियन इंडस्ट्री के जो जायंट्स हैं वो फंस चुके थे, इसलिए वो डेस्परेशन में आकर उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, क्योंकि वो चाइना से दुखी हैं, वो चाइना के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरा, चाइना का जो पूरा का पूरा रास्ता है वो निकलता है रेड सी से। वो क्या करते हैं, उन्होंने बोला आप आईमैक बना रहे हैं, यू सिक्योर, हमारी ऑलरेडी नेवी है, हमारी नेवी को पहले यूरोप की नेवी के साथ कनेक्ट किया गया। यार एग्जीक्यूशन इतनी फ्लॉलेस है, भाई मानना पड़ेगा कि मोदी जी की टीम के अंदर जो इनके सलाहकार हैं वो कहाँ तक सोचते हैं। हम तो समझ नहीं सकते कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें पिछले 6 महीने में हुई हैं, इस चीज़ों को भूलना मत। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी प्रिसीशन, कि यहाँ पे युद्ध होता है शुरू ईरान के साथ, और उससे पहले हमने सारी तैयारियां करी हुई हैं, वो यूरोपियन यूनियन हो, वो जीसीसी हो, वो अरब कंट्रीज हो, कोई भी हो। और हमने किया क्या, यूरोप से जो गाड़ियां भारत में आती हैं उसके ऊपर 110% का टैक्स था, हमने 10% कर दिया ताकि यूरोप सर्वाइव कर जाए। और यूरोप ने इन रिटर्न भारत के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैरिफ को 0 कर दिया है। यानी कि यूरोप की जो पॉलिसी सेंटर है उनकी इंटेलिजेंस को पहले से पता था कि ये जो एग्रीमेंट वो भारत से कर रहे हैं वो जियो पॉलिटिकल बफर है, वो उन्हें करना पड़ेगा। और जब ग्लोबल शिपिंग लाइंस रुकती हैं तो भारत का कॉरिडोर एक ही कॉरिडोर है जो चल रहा है, वो यूरोप को भी सर्वाइव कर रहा है, भारत को भी सर्वाइव करवा रहा है, और मिडिल ईस्ट को भी सर्वाइव कर रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट का तेल वो बाहर निकल रहा है, हम निकाल रहे हैं, हमारा जो सामान है वो यूरोप तक जा रहा है हमारे कॉरिडोर के थ्रू, या जो हमारी शिपिंग लाइंस है उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ है। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स वो ब्लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने कोशिश किया कि वो यूरोपियन मार्केट के अंदर परमानेंटली अपना बेस क्रिएट कर ले। यूरोप के अंदर शॉकवेव्स आ गए, उन्होंने इमीडिएटली अपने आप को चाइना से बाहर निकालकर भारत के साथ अपने आप को अटैच कर लिया। यानी कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसको शील्ड 6 महीने पहले ही किया गया है। एफटीए तो हमने अभी जनवरी में साइन किया है, फरवरी के एंड में सेपा पड़ गया, लेकिन हम अपने आप को ऑलरेडी सिक्योर कर चुके थे। अब ये सारे हो गया, यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये तो हो गए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा बंदर भी है, उसका नाम है वॉशिंगटन। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए,
सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये सारे टैरिफ गलत हैं, यानी कि लीगली अब हमारा सामान अमेरिका में बड़े आराम से जा रहा है। यूज़ किया गया सुप्रीम कोर्ट को, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिडन स्टोरी कुछ और है। हिडन स्टोरी ये है कि जो सिलिकॉन वैली है, जो पूरे अमेरिका को चलाती है, वो सारी टेक्नोलॉजीज पिछले 6 महीने से, उनके डाटा सेंटर्स, उनके जितने भी आईटी के लोग हैं, H1B वीज़ा बंद करना, ये सारा काम पिछले 6 महीने में हुआ। आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं? उनकी जो मोस्ट सीक्रेटिव एआई का सेमीकंडक्टर का एग्रीमेंट है भारत के साथ, उन्होंने अभी किया है। आपको याद होगा, उन्होंने एग्रीमेंट करके हमें एक एक्सक्लूसिव जो ग्रुप है उसके अंदर एंट्री दिलाई। उनकी जो बड़े बड़े सेमीकंडक्टर की कंपनियां हैं, उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग करनी ऑलरेडी शुरू कर दी है। यानी कि उन्हें मालूम था कि मिडिल ईस्ट में आग लगने वाली है। दूसरा, बेजिंग उस टाइम पर हो सकता है कि ताइवान के ऊपर वो अटैक करे। अगर वो हुआ तो अमेरिका पूरा ठप हो जाएगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा ताइवान सप्लाई करता है एडवांस्ड एआई चिप्स को दुनिया भर के अंदर। ये टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स को फोर्सफुली वो अपने पैसे को, अपनी टेक्नोलॉजी को रीलोकेट करना पड़ा। भारत वहाँ पर हनुमान बन के वहाँ पे खड़ा हो गया। ये जो रैपिडली इंटीग्रेशन है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उसका पैसा है, उसकी जो मोनोपोली है, उसको तोड़ने के लिए वो जो इंटीग्रेशन अमेरिका भारत के साथ करता जा रहा है पैक्स सिलिका के नाम पर, आपने नाम सुना होगा। ये एक ऐसा यूएस वेंचर कैपिटल है जो भारत में आ रहा है और हमें चाइना से सेफगार्ड भी कर रहा है, और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजीज को भी सेफगार्ड कर रहा है। वो भारत में फ्लड करने वाले हैं इंडियन चिप फैब्स के अंदर। और ताइवान जो सिंगल पॉइंट था सप्लाई का, अगर वो फेल हो गया तो बहुत बड़ा रिस्क दुनिया में आना था। इसलिए अमेरिका ने उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया और भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। कब हो रहा है? पिछले 6 महीने में। सो प्लीज फॉलो द मनी। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में पैसे ने एक्चुअल में फ्लो करना शुरू कर दिया। कहां से? मिडल ईस्ट से, यूरोप से, अमेरिका से। वो जा रहा है भारत के अंदर। $15 ट्रिलियन है गल्फ के पास जो सॉवरेन फंड है, और ये जो कार्टेल है उनका और अमेरिकन इंस्टीट्यूशन जायंट्स का, वो ऑलरेडी अपने आप को, उन्होंने अपने गेट खोल दिए भारत के लिए। और पिछले 6 महीने में, उससे पहले तो किसी ने भारत की तरफ देखा नहीं है। उनको मालूम था ये युद्ध आने वाला है। और अगर आप ओपन सोर्स के जो इंटेलिजेंस के जो पोर्टल्स हैं, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन पेड चैनल्स हैं जहाँ से मैं लेता हूँ ये, और वहाँ से पता लगता है कि पिछले 24 घंटे में भी वायलेंटली जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो माइग्रेट कर रहा है इन सारे कंट्री से भारत के अंदर। जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है। ऑलरेडी जो इनके सॉवरेन फंड्स हैं उसको अटैच कर दिया गया है हमारा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ भारत के अंदर। उसके कारण क्या है? जो पैसा है वो डायरेक्टली अब हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आना शुरू हो गया। हमारी कंट्री को स्पेसिफिकली इंसुलेट किया जा रहा है। जो हमारा इंडिया का मिड कैप जो कंपनीज हैं, जैसे डिफेंस की है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, उसको इंसुलेट किया जा रहा है शॉक वेव से। ये अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल हेज है जो ऑलरेडी 6 महीने से चल रहा है हमारी आंखों के सामने, हमने नोट नहीं किया। स्मार्ट मनी को पहले पता होता है कि क्या होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी को 6 महीने पहले पता था ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए हमने भी एग्रीमेंट्स को बहुत तेजी से हमने साइन किया। एंड जो स्मार्ट मनी है वो क्वाइटली वो आ रही है वहां पे जहां पर उनको कंसर्न था, वहां से निकलकर वो भारत के फ्यूचर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर एंटर करते जा रहे हैं। एंड दे आर डूइंग दिस विदाउट मेकिंग अ नॉइस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरी दुनिया फ्लिप होने वाली है। उनको पहले से पता था। और यूएसए के टेक जायंट्स, मैं तब भी वीडियो बनाया था कि यार अगर हमारे साथ इतनी ही प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप को, तो उनके जो टेक्नोलॉजी के जायंट्स हैं वो भारत में अपने डाटा सेंटर्स को क्यों खोल रहे हैं? जो गल्फ के फंड्स हैं वो भारत में क्यों आ रहे हैं? जो मुबादला नाम का एक गल्फ फंड है, उसने भारत के जो मिड कैप एआई के प्रॉक्सीज है उसके अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। बाईपास किया है पूरे के पूरे जो मेगा कैप्स है, जिसको ब्लू चिप कंपनीज हैं, उसके अंदर पैसा नहीं लगाया, मिड कैप में पैसा लगाया है। अब इससे पता लगता है कि जो एआई का हमारा सिस्टम है या हमने सॉवरेन फंड्स हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने लगाने शुरू कर दिए। मिडिल ईस्ट वाले वो बोलते हैं सुपर कंप्यूटर भारत में लगाना है ताकि डाटा भारत में रहे, सुपर कंप्यूटिंग भारत में हो। वो अमेरिका से बाहर जाना चाहते हैं, बिकॉज ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि ईरान को खत्म करना है, और बड़ा कुछ है जो खत्म कर रहा है। इंजीनियरिंग R&D उसके अंदर पैसा लग रहा है इन सबका। पिछले 6 महीने में, साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 6 महीने से। तभी बार बार बोल रहा हूं, ये सबको पता था कि क्या आने वाला है। इसलिए ये हमारे एआई में जो हमारा डिफेंस का इंडस्ट्रियल बेस है उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका का जो सैमुअल
इंडो पैसिफिक का जो मेन कमांडर है, लिथल आदमी, वो कहाँ गया था? पहले भारत में कमांड सेंटर में गया, फिर वो गया चंडी मंदिर में, वहाँ पे जाके उसने देखा, फिर गया जहाँ तेजस बनता है और उसने बोला कि अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी है उसको हम डिफेंस की उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं भारत की डिफेंस के साथ। जैन टेक्नोलॉजीज है, उन्होंने अभी अभी डिफेंस का ऑर्डर लिया है। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, भारत डायनामिक्स है, डीसीएक्स सिस्टम्स है, सबके पास ऑर्डर्स है दुनिया भर से। ये क्यों हो रहा है? आज तक तो हुआ नहीं। हम तो बहुत देर से ये सिस्टम को बना रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर आज सदमे में है कि मेरा क्या होगा, वो पैनिक में अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन फंड्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्हें मालूम था क्या होने वाला है, उन्होंने अपने आप को पहले से हेज कर लिया था। वेस्टर्न डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलरेडी उन्होंने अपनी जो पकड़ है वो भारत के अंदर इंक्रीज करनी शुरू कर दी। भारत का मिड कैप जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके बाद, स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। दोस्तों, जो इंडिया का मिड कैप है, अब उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका पता लगेगा कि पिछले 6 महीने से हमारे जो कंपनीज हैं उसके अंदर एंट्री किसकी हुई है? स्मार्ट रोकड़े की। ये है ये गुजराती दिमाग, जिन्होंने जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड को पूरे अपने कब्जे में कर लिया। एंड वी न्यू व्हाट इज हैपनिंग एंड वी हैव स्टार्टेड इंसुलेटिंग आवरसेल्व्स। ये फोटो देखकर मुझे जो मज़ा आता है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तीसरी बार दिखाया जबकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ। हमने अपने आप को एक फोर्ट्रेस बना लिया जहाँ पर हैविली आर्म्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमने भारत में करे, ताकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको मल्टीपोलर इकॉनमी की तरफ हम लेके जाएं। दोस्तों, हेजिंग हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है अपने कंट्री की। वेस्टर्न डिफेंस स्टॉक्स हैं वो हमारे साथ अलाइन कर रहे हैं। हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अगर ब्लॉकेज हो भी गया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर ऑलरेडी देयर। वहाँ पर हम यूरोपियन शिप्स के साथ खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक एक कंटेनर वहाँ से निकाला जा रहा है। हमारे पोर्टफोलियो को फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम सर्वाइव नहीं कर रहे, हम ग्रो कर रहे हैं। दुनिया नीचे जा रही है, उनकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हमारी स्टेबल है। कैसे हो सकता है यार? इतनी सटीक। मोदी जी क्या भगवान है जिनको पहले पता लग जाता है कि क्या होने वाला है? नो, दैट शोज ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और मोदी जी जाते हैं इजराइल में और 48 घंटे बाद युद्ध शुरू होता है और वहां जाके बोलते हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप समझते हैं क्यों उसको जोड़िए आप, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और जब पैसा मूव करना शुरू हो जाए और मूव होने के बाद वो अपने आप को हाइड करे, कहां पर? इंडिया के मिड कैप सेक्टर में। इसका मतलब है ट्रैप सेट हो चुका है, पैसा ऑलरेडी मूव हो चुका है और दुनिया हमारी आंखों के सामने चेंज होनी शुरू हो गई थी 6 महीने पहले। बस हमारे पास आंख नहीं थी उसको देखने की। आई होप आज आपकी आंखें खुल गई होंगी कि मोदी जी को पहले से कैसे पता था और उन्होंने क्या कुछ किया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।